आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे फिर से। तो आइए, आज 3 न्यूमेरिकल करना है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये दिया है क्या, ANW। इसे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और कितना दिया है 4/3, 4/3। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमसे WNA की वैल्यू पूछा है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है एयर के रिस्पेक्ट में कितना, 4/, जल का अपवर्तनांक दिया है हवा के सापेक्ष, और हवा का पूछा है जल के सापेक्ष उल्टा। तो मैंने एक हेडिंग पढ़ाया था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट या प्रकाश का उत्क्रमणीयता। तो वहाँ पे मैंने आप एक चीज़ बताया था क्या, कि WNA बराबर 1/ANW, ऐसा एक फार्मूला होता है। क्या, WNA बराबर 1/ANW, ये उत्क्रमणीयता में आता है। तो यहाँ पे जल का अपवर्तनांक दिया है हवा के सापेक्ष, और हमसे हवा का पूछा है जल के सापेक्ष, उल्टा पूछा है। तो WNA बराबर होता है 1/ANW। ये उत्क्रमणीयता सारे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। लाइट चैप्टर के सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो WNA बराबर 1/ANW, तो लगाते हैं WNA बराबर क्या, 1/ANW। तो WNA बराबर 1/ANW, तो ANW की वैल्यू कितनी है, 1/ANW, तो ANW की वैल्यू कितनी है, 4/3। फिर से देखिए, WNA बराबर 1/ANW, तो WNA बराबर 1/ANW, ANW की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो 4/3 रखें, अब ये 3 ऊपर जाएगा, WNA इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो आएगा 3/4। तो WNA वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, 3/4 का जो वैल्यू होगा वो आएगा क्या, 0.75। आपका ये राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवर्सिबिलिटी, ये सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया था, उसी फार्मूला बेस्ड है, कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिखा है, उसको भी देख लेंगे। ये इसमें कोई बहुत समझाने की बात नहीं है, जो कि सिंपल है, तो आप इसे देखेंगे। और नहीं समझ में आता तो आप वीडियो एक बार रिपीट कर लेंगे, फिर से समझ में आ जाएगा। नीचे एक क्वेश्चन और भी है, उसको देखते हैं हम लोग। तो नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो यहाँ पे दिया है क्या, ANG। क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास बोले तो कांच, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। और यहाँ पे क्या पूछा है कि हवा का अपवर्तनांक बताइए कांच के सापेक्ष। ANG दिया है, GNA का मान पूछा है। क्या, जल का कांच का अपवर्तनांक दिया है हवा के सापेक्ष कितना, 1.5, और किसका पूछा है, हवा का पूछा है, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे क्या, कि GNA बराबर होता है क्या, 1/ANG। ये फार्मूला है रिवर्सिबिलिटी में, ये फार्मूला है क्या, GNA इक्वल्स टू 1/ANG। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे GNA क्या है, हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, G मतलब ग्लास, A मतलब एयर, तो हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो GNA बराबर क्या, 1/ANG। तो GNA इक्वल्स टू 1/ANG, तो 1/ANG की वैल्यू कितना दिया है, 1.5। GNA बराबर 1/ANG, GNA बराबर 1/ANG, तो GNA बराबर 1/ANG, ANG की वैल्यू कितना है, 1.5, तो 1.5 रख दिए। तो GNA इक्वल्स टू रखेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/15, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और 15, तो 5 से काटिए, 5/5 दूनी 10, 5 या 15, तो 2/3। तो 2/3 जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये लगभग आएगा क्या, 0.66, 6 ऐसे कई बार आएगा, तो ये इस तरीके से 0.66 आएगा आपका ये राइट आंसर। 2/3 आप करके देख लेंगे, 0.66 आएगा। तो ये 2 सवाल हो गया। अभी हम तीसरा सवाल भी देखते हैं। आइए अब तीसरे सवाल को देखते हैं, 2 सवाल और देख लेते हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर आर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हिंदी में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हवा है, एयर और वाटर, और दिया है कि एयर में और मतलब जल में और कांच, जल में और हवा में और जल में प्रकाश का चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो V1 की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो नीचे जल है, जल में जो प्रकाश का चाल दिया है वो कितना दिया है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रश्न में दिया है
कि हवा में और जल में, हवा एयर और वाटर में प्रकाश का चाल हवा में दिया है 3 × 10⁸ और जल में कितना दिया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब जल का अपवर्तनांक विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो मतलब ANW की वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक निकालने का सूत्र मैंने बताया था, बहुत लंबा सूत्र होता है। n बराबर क्या, sin I बटे sin R बराबर V1 बटे V2 बराबर C/V N2/N1, ऐसे करके एक फार्मूला होता है अब स्नेल के नियम से। ये भी वीडियो पढ़ा हुआ है, आप देख लेंगे। देखिए फार्मूले तो आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये उसी फार्मूले से लगेगा क्या, V1/V2। ANW जो अपवर्तनांक होता है वो होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जो अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 × 10⁸ और दूसरे माध्यम में कितना दिया है, यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं कि V1 की वैल्यू दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और V2 का मान कितना दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो ANW इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और बटे V2 की वैल्यू कितनी है 2.25 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। यहाँ हम लोग आगे हल करते हैं, सिंपल है, ये फार्मूले बेस्ड हैं तो फार्मूला तो लर्न होना चाहिए। और ANW इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 10⁸ से 10⁸ कट गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा क्या 2.25, ऊपर बचा 3 और नीचे क्या बचा 2.25। तो ANW अगर आगे निकालेंगे तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से 2.25 है, हम इसको लिख लेते हैं 225 लिख लेंगे। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा और नीचे 225। अब इसे जब हम काटेंगे ना 300 बटे 225, तो ये टेबल पढ़िएगा 25 का, तो ये 12 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा। 25 का 12 बार में करेंगे तो 300 आएगा, 25 का 9 बार में करेंगे तो 225। तो आया 12/9 और 12/9 को फिर से करिए, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9 और ये 3 में कट जाएगा। 300/225 करेंगे तो आपका आएगा 12/9, 25 बरहम में 300, 25 9 है 225। फिर 12/9 को 4 से काटिए, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, तो 4/3। तो ANW बराबर क्या आ गया 4/3 और 4/3 का मान होता है क्या 1.33। तो ये आपका आंसर आ गया क्या 1.33 अपवर्तनांक आ गया। सेम इसी टाइप का एक नीचे भी क्वेश्चन है, उसको भी हल कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग हल किए रहेंगे। ये सारे प्रश्न इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में या किसी न किसी प्रतियोगिताओं में आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट अगर नहीं समझ में आता कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ऐसा नहीं है, फिर मैं दोबारा भी समझा दूंगा इसको। आप पहले तो अगर एक बार में नहीं आता तो 1-2-3 बार आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए तो मैं उसको समझाऊंगा फिर से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड दिया है निर्वात में वो कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो कांच का अपवर्तनांक दिया है वो n की वैल्यू कितना दिया है 3/2, अपवर्तनांक का मान कितना दिया है 3/2। देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसमें प्रकाश की चाल पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। फिर से एक बार सुनिए, निर्वात में वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3/2, n का मान कितना दिया 3/2। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है n बराबर C/V, ये भी फार्मूला है n बराबर C/V। C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक के कई फार्मूले हैं तो यहाँ पे ये लगे क्या अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हम लगाते हैं n की वैल्यू, n बराबर क्या है n बराबर C/V, हमसे V की वैल्यू पूछा है। n का मान कितना है 3/2। देखिए n का मान कितना है n बराबर C/V, ये फार्मूला है। n बराबर क्या है 3/2। C की वैल्यू कितना है देखिए 3 × 10⁸। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना 3/2 रख दिए, C की वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ और V की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए अब इसको निकालते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या 3V बराबर, ये 3 का गुणा इसमें होगा 3 दूनी 6 × 10⁸। 3 का गुणा V में तो 3V और 2 का गुणा 3 में हुआ तो 3 दूनी 6 × 10⁸। तो V की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 6 × 10⁸ और बटे ये 3। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 3 दूना 6 तो आएगा क्या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इन क्वेश्चन में बहुत परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है। इसके फार्मूले सब आपको लर्न होने चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं आता तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसको फिर से समझा दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।